सपने में दिख जाए तो क्या करना चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। ध्यान से सुनना, इस पितृज्ञ का ये एक शब्द अपने जीवन में उतारे। मृत व्यक्ति अगर हमें स्वप्न में आ जाए तो हमें करना क्या चाहिए? वो हमारा सगा है, हमारा नजदीकी है, हमारे संबंध से हैं, या अपरिचित है जिसको हम जानते हैं। अगर हमको पितृदोष लगा है, उसका विशेष निवारण क्या है? तो सब ध्यान से सुनिए। श्राद्ध विवेक कहता है, मरा हुआ व्यक्ति अगर सपने में आ जाए तो उसके प्रति अन्नदान। कोई अपना आदमी हमको आज सपने में नजर आए, हमारी दिवंगत माँ है, अपने पिता है, या पितामह दादा श्री, कोई भी हमको सपने में आ जाता है, तो पहला कर्म ये हम उसके प्रति कुछ अन्नदान करें। पका हुआ बना हुआ भोजन किसी को खिलाएं। तृष्णा वैतरणी नदी है, याद रखा। हर व्यक्ति की तृष्णा पीछे रह जाती है और अकस्मात कभी ना कभी हर व्यक्ति की स्मृति लौटती है पीछे। हम दूसरी योनि में आ गए हैं, हमको उस घर का पता नहीं है, उन लोगों का पता नहीं है, जान पहचान नहीं रही है, कुछ नहीं रहा है, लेकिन तृष्णा तो हमारी है। अपनों को सपना क्यों आता है? विशेष बात तो ये है कि जिसकी बात हमने दिन में करी है, जिसकी चर्चा हमने दिन में करी है, वो कहीं ना कहीं हमारे रात्रि में सपने में आ सकता है। ये तो पहला सपना है। और बेटे मोबाइल बंद करो तुम। वो वीडियो बन रही है यूट्यूब के लिए, आप बंद करो। सुनो, केवल सुनने के लिए ही, रील बनाने के लिए नहीं है। सुनो, इसको समझो और एक गांठ बांधो इस बात की। तो मोबाइल को फिर रील बना दोगे, थोड़ी देर बाद तुम डिलीट कर दो। इसको सुनो, ये यूट्यूब पे जा रहा है सीधा। सपना 3 प्रकार से आता है। पहले तो हमने जो दिन में देख लिया, सोच लिया, विचार कर लिया, जिसकी चर्चा हुई, वो हमें सपने का। दूसरी बात, हमारे मिलने जुलने वाले पूर्वजों का, माता पिता जो दिवंगत हो गए, जो चले गए, उनकी कोई तिथि नजदीक आ रही है, या तो उनकी जन्म तिथि आ रही है या मरण तिथि आ रही है। तो कई बार वो पितृ अपनी संतान के लिए संकेत देता है, तो सपने में आता है। आधी रात में आया हुआ स्वप्न किसी मतलब का नहीं होता। उस सपने को झूठा कहा जाता है, वो झूठ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ जो स्वप्न है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ जो स्वप्न है, वो बिल्कुल सच्चाई को प्राप्त है। सूर्योदय से पहले पहले जो सपना आता है वो पूर्ण होता है। लेकिन जब सपना आ जाए और उसके पश्चात आदमी जागता है, और जाग करके अगर फिर सो जाए तो वो निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। और अपना स्वप्न कभी किसी से शेयर मत करो। सबसे बड़ी बात तो है कि अपना स्वप्न
किसी को बताओ हमको दिखा क्या है, जब तक तुमने उसके विषय में कोई विचार नहीं किया। सूर्योदय के पश्चात अगर तुम सोए हुए रहेगे और तुमको सपना आता है जिसका कोई अर्थ नहीं, ऋतु परिवर्तन हो रहा हो तो सपने आने अधिक हो जाते हैं, बादल चाल अगर रात्रि में अधिक हो तो सपने आ जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। केवल मूलधार जो स्वप्न है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आता है और उसके पश्चात हमेशा जाग आ जाती है। उस अपने सपन को याद करके रात्रि में दिखा हुआ स्वप्ना, प्रभात के समय दिखा हुआ स्वप्ना, अगर स्वप्न विस्मरण हो जाए, याद ना रहे, तो उसका कोई भी सुख कारण नहीं मिलता, ना उसका अच्छा फल मिलता है ना उसका बुरा फल मिलता है। स्वप्न याद रहना चाहिए, तब ही हम उसका अच्छा सपना मिलता है। हमें शुभ स्वप्न कितने 1000 प्रकार के शुभ स्वप्न कहे गए हैं जिनका फल शुभ होता है, और 1000 प्रकार के ही स्वप्न दुखदायी है जो हमको दुख देते हैं। अगर अपने पूर्वजों को किसी को दिख जाए, किसी भी स्थिति में दिखे, चाहे वो प्रसन्नता में दिखे, चाहे वो दुख में दिखे, चाहे वो निर्वस्त्र दिखे, चाहे वो कहीं भी दिखे, उस प्राणी के नाम से तुम अन्नदान करो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य, जिस योग्य तुम हो। किसी ब्राह्मण को खिलाओ, किसी भूखे व्यक्ति को खिलाओ, लेकिन भोजन दो, लेकिन भोजन खाली नहीं, भोजन के साथ दक्षिणा जो अपनी सामर्थ्य उसके अनुकूल दक्षिणा भी। और कहें अगर तुमको पितृदोष लग गया है, पितरों की पूजा को सही मायने से ना करना पितृदोष को प्राप्ति होती है, ये बात सत्य है। मैंने कहा था तीसरी पीढ़ी में जाकर के फर्क पड़ता है। एक पीढ़ी बड़े अच्छे से गुजरती है, दूसरी पीढ़ी भी नौजवान से बड़ी अच्छे से गुजर जाएगी, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी आएगी वो हमको दुखदायी हो जाएगी। अगर पितृदोष किसी के लिए लग गया है और कोई इस बात को समझ रहा है कि हम पितृदोष में निवर्तन कैसे करें, तो उसका सबसे बड़ा एक पुण्य है, सबसे बड़ा एक काम है तर्पण करना। और तर्पण का जो मुख्य स्थान है वह हरिद्वार में कुशा घाट है, जहां ब्रह्म कुंड में स्नान करते, जहां गंगा जल भरते, वहां से दाहिने हाथ को आगे चले जाओ, पुल के नीचे है गौ घाट, लिखा है बड़े अक्षरों में वहां गौ घाट। उस गौ घाट में अस्थि सिंचन होता है, अस्थि प्रवाह होता है। जो अस्थियां हम ले जाते हैं, अपने बुजुर्गों की अस्थियां ले जाते हैं, वो उस गौ घाट में प्रवाहित कर दी जाती है। वहां से आगे जब चले जाते हैं तो आगे पुल आता है, उस पुल के साथ ही, पुल पे जाना नहीं है, पुल के साथ ही आगे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के साथ से घूम जाइए, आगे लिखा है कुशा घाट। और उस कुशा घाट के ऊपर बहुत सारे पंडे बैठे होते हैं। क्रियाकर्म हरिद्वार में केवल और केवल कुशा घाट में होता है। अगर किसी को पितृदोष लगा है तो वो तिल ले जाएं और नाम अंकित करके ले जाएं, लिख करके ले जाएं अपने पूर्वजों के नाम सब। कौन? पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही। यानी हमारे अंदर दो सिंकर कहे गए हैं, एक रक्त है और एक राजा है। हम पिता के खून से उत्पन्न हुए हैं और माता के दूध से उत्पन्न हुए हैं। पिता का रक्त बह रहा है हमारे में, अपनी मां का दूध बह रहा है। इसलिए हमारे को दो जगह हमारा स्थिति जो दो प्रकार की कही गई है,
एक हमारे पिता का वंश और दूसरा हमारी माता का वंश। जो माँ का वंश है उसमें हमारे नाना, हमारे नानी, पड़नाना, पड़नानी, मामा, मामी, ये आते हैं, ये मातृ पक्ष। और जो पिता का पक्ष है उसमें पिता, दादाश्री, परदादाश्री, माँ, दादी, परदादी। ये हर व्यक्ति के अंदर, ये डीएनए इसको कहते हैं। ये दो प्रकार हमारे सबके अंदर है। माँ का दूध है, दूध कहाँ से आया? ननिहाल से आया। कहते ना, अरे ये तो हमारे कुल का हमारे दूध है भाई। यानी हम मामा के पक्ष के भी हैं और रक्त हमें जो मिला है वो हमारे पिता के पक्ष है। वो हम पिता के पक्ष के, हम रक्त के पास बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दुग्ध रक्त धारा है वो मातृवंश से है। इसलिए नाना और नानी का श्राद्ध, मामा मामी जो चले गए उनका श्राद्ध, उनके लिए तर्पण, पिता 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 के लिए तर्पण, दादा दादी के लिए तर्पण, परदादी के लिए तर्पण, बुआ के लिए तर्पण, जानने वालों के लिए तर्पण, ना जाने के लिए तर्पण, अपने पड़ोसियों के लिए तर्पण, जिसका कोई नहीं उसके लिए भी तर्पण उस कुशा घाट में किया जाता है। तर्पण करने के पश्चात कोई भी ब्राह्मण इस बात को नहीं कह सकता, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को पितृदोष। मुख्य कारण या दुनिया बोले तुम पाठ करो, तुम ये करो, तुम दान करो, पितृ तर्पण के पितृ दोष के लिए इन चीजों का नहीं, पितरों से निवृत्ति होने के लिए उन पितरों के प्रति तर्पण किया जाता है। तर्पण में क्या है? कुशा लेकर के, तिल लेकर के पानी डालते जाओ, उनका नाम लेते जाओ, ब्राह्मण बोलते हो, तर्पण करवाते हो। तर्पण का होना अनिवार्य है। तर्पण से ही पितरों की तृप्ति है। कुशा घाट में जाकर के अपने पितरों के लिए स्वपित्र, जो हमारे पैतृक अपनी स्वता पित्र है, पितृभूमि के वो पित्र, जो दिवंगत आत्माएं चले गए हैं, ऋषिमुनियों का पित्र, लेकिन कुशा घाट में जाकर के अधिकांश अपने पितरों का तर्पण जरूर करें। वैसे भी कभी आगे पीछे जाओ, मन करो तो तिलांजलियां, तो जहां तुम स्नान कर रहे हैं, जहां ब्रह्म कुंड में तुम नहा रहे हो, वहीं तिल ले जाओ। हम तो हमेशा जब भी जाते तिल साथ में रखते हैं, नहीं तो वहां पंडों से ले लेते, थोड़े से तिल दे दो महाराज, तिल लिए उंगली के नीचे फंसाए और तिलांजलियां देते, जिन करके तिलांजलियां अपने पितरों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति उनको शांति मिले। उन्होंने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, यहाँ तक पहुंचाया है, उनके कर्जदार हैं हम। हमारे लिए उनका कर्जा उतारना मुश्किल है। मैंने कहा ना, पिता का श्राद्ध तुम कहीं भी कर लो, लेकिन माँ का पिंडदान तो धरती के ऊपर ही कई जगह विशेष कहा गया है, और वो एक गोदावरी का तट जिसका नाम है नासिक। गोदावरी के तट पे जाकर के माँ के प्रति पिंडदान किया जाता है, और वो 2.5 घड़ी के लिए, कहते हैं कि 2.5 घड़ी के लिए अपनी माँ से वर्ण जो है गोदावरी के तट पे होता है। इसीलिए तो तीर्थ यात्रा रखी होती है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर हमको सपना आता है तो उससे घबराओ मत। स्वप्न कभी बुरा नहीं करेगा। अगर वो घटना घटनी है तो निवृत्ति का कारण ढूंढ लीजिए, मार्ग ढूंढ लीजिए। और लेकिन 4 बजे का स्वप्न, प्रातः काल का जो स्वप्न है वो सही है। अगर रात्रि में स्वप्न आए निष्फल खा जाता, उसका कोई फल नहीं होता। जो विचार किया है वो कहीं सपने में आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं। जो तुमने दिन में देखा रात्रि में स्वप्न में आ गया, उसका कोई फल नहीं होता। अकस्मात जो स्वप्न आ गया है, और अधिकांश पितृ तभी दिखते हैं जब तिथि आई हो या उनको कोई घर की स्मृति आई। अपने घर की ओर देखिए, अपने संतान की ओर देखिए। और ये सच्चिदानंद भगवान। अब श्राद्धों का काम है, कल तो खत्म हो जाएगा।